कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को खुशबू सुंदर को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया है। अब वे भाजपा में शामिल हो गई हैं। सुंदर को दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी के चर्चित चेहरों के रूप में देखा जाता था। ऐसे में आइए जानते हैं कौन है खुशबू सुंदर और क्या रहे हैं उनसे जुड़े विवाद। खुशबू सुंदर का जन्म 29 सितंबर 1970 में मुंबई में हुआ था। खुशबू ने अपना फिल्मी करियर बचपन में ही शुरू कर दिया था। खुशबू के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका विवाह एक्टर और फिल्म डायरेक्टर सुंदर सी से सन 2000 में हुआ था। दोनों की दो बेटी हैं जिनका नाम अवंतिका और आनंदिता है, जिनके नाम पर प्रोडक्शन हाउस अवनी सिनेमैक्स की शुरुआत की गई है। खुशबू पिछले 34 वर्षों से चेन्नई में रह रही हैं। खुशबू सुंदर के फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन जो कि 1980 में बनी थी उसमें एक बाल कलाकार के रूप में हुआ था। वो एक बाल कलाकार के रूप में हिंदी फिल्मों में नसीब, लावारिस, कालिया, दर्द का रिश्ता और बेमिसाल का भी हिस्सा थी। बाद में 1985 में उन्होंने जानू में जैकी श्रॉफ के साथ अभिनय किया। उन्होंने 1990 में दीवाना मुझसा नहीं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया था। साल 2010 में खुशबू सुंदर की राजनीति में एंट्री हुई। उन्होंने डीएमके का दामन थामा था। तब तमिलनाडु में पार्टी सत्ता में थी। उस समय उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया है। मुझे लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। मैं महिलाओं की भलाई के लिए काम करना चाहती हूँ। हालांकि 4 साल बाद उन्होंने डीएमके छोड़ी तो कहा था, द्रमुक के लिए कड़ी मेहनत एक तरफा रास्ते की तरह था। उसी साल 2014 में सोनिया गांधी से मिलने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गई। तब उन्होंने कहा था, आखिरकार मैं अपने घर आ गई हूँ। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत के लोगों के लिए अच्छा और देश को एकजुट कर सकती है। केंद्र सरकार ने जब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी तो कांग्रेस पार्टी ने इस नीति का विरोध किया। वहीं खुशबू सुंदर ने मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत किया। उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाने के लिए राहुल गांधी से ट्वीट कर माफी भी मांगी थी। खुशबू ने शिक्षा नीति को लेकर कहा था, नई शिक्षा नीति 2020 पर मेरे विचार मेरी पार्टी से अलग हैं और मैं इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगती हूं। लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने के बजाय तथ्यों पर बात करती हूं। हर चीज पर हम अपने नेता से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर बहादुरी से अपनी राय रखने का साहस रख सकते हैं। सुंदर ने दूसरे ट्वीट में कहा, राजनीति महज शोर मचाने के लिए नहीं है। इसके बारे में मिलकर साथ काम करना है और भाजपा, पीएमओ और इसे समझना होगा। बतौर विपक्ष हम इस पर विस्तार से देखेंगे और खामियों को भी बताएंगे। भारत सरकार को नई शिक्षा नीति से जुड़ी खामियों को लेकर हर किसी को विश्वास में लेना चाहिए। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एक शख्स को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही थी। इस पर सुंदर ने कहा था कि जब वो बेंगलुरु सेंट्रल के इंदिरा नगर से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही थी तभी भीड़ से एक शख्स ने उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की। ऐसा करने पर उन्होंने शख्स को थप्पड़ जड़ दिया था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।